हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नाम है ललित कुमार एंड आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से कीमती होती हैं। देखो, गवर्नमेंट स्कीम्स को आप ना अगर रट्टाफिकेशन के तौर पे पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। आप रट्टा मार के याद कर लोगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर देखें तो आप उस एग्जाम के प्रेशर में कन्फ्यूजन में आ सकते हो कि आप ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चीज़ होती क्या है। लेकिन जब हम समझ के करेंगे ना गवर्नमेंट स्कीम्स को, तो वो बहुत ईज़िली आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने आज जो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो एसएससी, रेलवे या दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे किसी दूसरे अदर एग्जाम की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं। तो हम उन स्कीम्स को कवर कर रहे हैं। तो उस स्कीम्स के अंदर जो टॉप स्कीम्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे आज। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हमने उन स्कीम्स को किस तरीके से याद किया जाता है और किस तरीके से हमने हमारे देश ने उस स्कीम को डेवलप किया है। ठीक है, तो जैसे हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है 2-3 टॉपिक्स में। जैसे कुछ सिक्योरिटी होती हैं कुछ स्कीम्स होती हैं जो सोशल सिक्योरिटी के पर्पज से लाई जाती हैं, और कुछ स्कीम्स होती हैं जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आई जाती हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर में लेके आई जाती हैं। तो हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है और कैटेगराइज करके फिर आपके सामने रख रहे हैं। जैसे पहली जो स्लाइड है हमारी, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट ने लेके आई है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब देखिए, एक मज़ेदार चीज़ ये है, कोई भी गवर्नमेंट जब नई बनती है तो वो एक स्कीम लेके आती है, ठीक है। और कुछ स्कीम्स होती हैं जो जिनको वो पुरानी होती हैं, लेकिन उनको वो रिनोवेट कर लेती है, उनको हैंड होल्ड कर लेती है, लेकिन उनका नाम चेंज कर देती है। तो जो ये जो स्कीम्स हैं ये लगभग न्यू स्कीम्स हैं। जैसे 2014 में एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई हमारे में, नई गवर्नमेंट बनी, तो वो गवर्नमेंट क्या-क्या योजनाएँ लेके आई। तो मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं उनका लॉन्च ईयर ना आपको 2014, 15, 16, 17 ऐसे मिलेगा, क्योंकि पहले उस साल में वो इम्प्लीमेंट कर रही थी। नाउ अब वो उस स्कीम को बढ़ा रही है धीरे-धीरे आगे करके। तो बहुत ज़्यादा स्कीम आपको जो मिलेंगी वो 2014-15 साल के उसमें मिलेंगी। अब जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना आप देख रहे हैं, ठीक है? इसका लॉन्चिंग ईयर है 2014। कौन-सी मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है? फाइनेंस। देखिए, जो फाइनेंसिंग की जो भी स्कीम्स हैं वो सारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही वो करेगा। तो इसको कैटेगराइज़ कर लिया हमने ताकि याद करने में हमारे सामने आसानी रहे और हमारे साथ में मिनिस्ट्री का कोई ऐसा डाउट ना रहे कि ये डाउट रहेगा। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये 2014 में लॉन्च हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। इसमें क्या था कि जो बैंकिंग सर्विस है ना, वो एक आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी, मजदूर आदमी भी उसको एक्सेस कर पाए। जो स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भी एक अकाउंट खुले। इसलिए आप देख रहे होंगे जो सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं वो भी इन बैंक अकाउंट के साथ में लिंक कर दी गई हैं, ताकि जो बीच में जो टर्मिनोलॉजी बनती है, जो जहाँ पे लाइक हो सकता है कि पैसे खाए जा सकते हैं, तो उनको खत्म करके वो डायरेक्ट टू द अकाउंट हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो बोलते हैं हम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो वो है। तो फाइनेंशियल प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक घर में मान लो आपके एक दादी हैं जो पहले के टाइम पे कम पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो दैट मीन्स कि उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपकी दादी ही निकलवा के देंगी आपको, अगर आपको यूज़ करना है तो। तो दैट मीन्स कि आपकी दादी को एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए उनका एक अकाउंट खुलवा दिया प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू, जिसमें आप ज़ीरो डाउन पेमेंट के ऊपर, ज़ीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खुलवा सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। पहले ऐसा नहीं था, पहले बैंक में ओपन खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ अमाउंट जमा करानी होती थी, बट अभी आप ज़ीरो पे करा सकते हो, ज़ीरो बैलेंस पे, जिसमें आपको डेबिट कार्ड भी मिल रहा था, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रधानमंत्री जन धन योजना, कि जन मतलब लोगों के लिए, धन मतलब जो भी सोशल सिक्योरिटी आगे ट्रांसफर की जाए तो उसके लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको इंप्लीमेंट किया। कौन से ईयर में किया? 2014 के अंदर किया। अटल पेंशन योजना, जैसे कि नाम से ही वो है, एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स है, ठीक है। इसमें ये था कि भाई जो भी 60 प्लस है, अब 60 अपने यहाँ पे काम करने की उम्र क्या है? 60 है, या कहीं-कहीं पे रिटायरमेंट की उम्र 58 है। तो जिनकी भी 60 ईयर्स से ऊपर की एज हो चुकी है, अब वो यार काम तो नहीं कर पाएँगे, हालाँकि करते हैं कुछ लोग काम, बट ये होता है कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जो हेल्दी होते हैं वो कर लेते हैं, जो हेल्दी नहीं है, बीमार रहने लगे, उनके लिए क्या? तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है कि भई हम एक इतना फिक्स अमाउंट देंगे जिससे आप अपना महीने का गुज़ारा-भत्ता चला सकें बहुत आराम से, ठीक है? तो दैट इज़ द अटल पेंशन योजना। तो उसके लिए आपके लिए पेंशन का अनाउंसमेंट किया गया है कि भई आप इतनी पेंशन फिक्स करा सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, ऐसा होता है कि जिसके पास अकाउंट है, ठीक है, वो अपना पैसा उस अकाउंट में डालता है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में जो टर्म इंश्योरेंस थे वो बहुत ही या हैं
वो थोड़े से कॉस्टली हैं। जैसे किसी को 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, आपको ₹1000 पर मंथ या ₹500 ₹700 जो भी अमाउंट होता है, वो आपको कटवाना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि जब भी आपको कुछ भी इश्यू हुआ, लाइक आपकी कोई भी मिसहैपनिंग आपके साथ में हुई, तो उस पॉइंट पे आपको एक कवरेज दिया जाएगा, एक अमाउंट दिया जाएगा जो आपकी फैमिली को मिले, जो उस टाइम पे आपके फैमिली के सपोर्ट के लिए काम आ जाए, ठीक है? तो वैसा ही ये है प्रधानमंत्री जीवन, तो लोगों को अपने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए वो करना, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना लगाई गई। इसमें कुछ अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट होता है ₹50 या ₹100 के आसपास, जो आपके अकाउंट से डेबिट किया जाता है और आपको एक लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है? और ये कवरेज करता है कितना? ऑफर 2 लाख कवरेज फॉर ए स्मॉल एनुअल प्रीमियम। बहुत ही कम प्रीमियम पे, ₹700-800 या ₹1000 के प्रीमियम पे आपको 2 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपका लाइफ इंश्योरेंस बना रहे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सेम वही है, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी कवरेज के लिए है। ये भी 2 लाख तक का वो करती है। तो ये भी देखो, ये तीनों स्कीम है, पेंशन स्कीम, और ये तीनों कौन से ईयर में आई हैं? 2015 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कौन से ईयर में आई है? 2014 के अंदर। अटल पेंशन योजना 2015 के अंदर आई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 के अंदर आई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 के अंदर आई है। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक, कि भाई देश के लिए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर है, ठीक है? सबसे पहले मेक इन इंडिया आया, आपने भी नाम सुना होगा। मेक इन इंडिया का मोटो था कि भाई हम अपने प्रोडक्ट खुद से बनाएं, इंडिया के अंदर बनाएं, ताकि हमारा इंडिया के अंदर एक तो रोजगार डेवलप हो, दूसरा इंडिया के अपने खुद के प्रोडक्ट्स हों जो हम खुद यूज कंज्यूम करें, ठीक है? तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लेके आने के लिए मेक इन इंडिया बनाई गई, जिसका फोकस था कि 25 सेक्टर्स के अंदर फोकस था जिनका, ठीक है? और इसके इसके सिमिलाइजेशन लोगो है, जो एक चलता हुआ शेर जो दिखाई देता है, ठीक है? दैट इज द मेक इन इंडिया, ठीक है? इस कौन सी मिनिस्ट्री ने वो किया? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। भाई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो इस को देखती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखती है। स्टैंड अप इंडिया मतलब फाइनेंस में प्रमोट ही, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि लाइक आपको एक ये स्टार्टअप इंडिया होगा, जो 2016 के अंदर आया, नोट है स्टैंड अप इंडिया, इट्स ए स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है? तो ये स्टार्टअप इंडिया है, ये 2016 के अंदर आया। इसमें क्या मोटिव था? इसमें मोटिव था कि आप फाइनेंस का मतलब आपको एक सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, अप टू 10 लाख, और डिपेंड्स ऑन द कि आपका स्टार्टअप क्या है उसके हिसाब से, जिसमें आप एक नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज लेके आए और अपना बिजनेस खड़ा कर पाए, ठीक है? और ये फैसिलिटीज कौन दे रहा था? बैंक दे रहा था, कि बैंक आपको लोन देगा उसके लिए, ठीक है? उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY। ये भी 2015 में हुई, फिनेंस कमेटी के द्वारा लेके आ गई। इसमें क्या था? प्रोवाइड लोन्स टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म्स और स्मॉल और माइक्रो, जो SMEs हैं, जिनका छोटा बिजनेस है, ठीक है? और जो बेसिकली SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन, और लोन कैटेगराइज है शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है? तो ये इसका याद रखने का है सबसे मेन चीज़। इसको मेन था फंडिंग प्रोवाइड करवाना किसी भी तरीके से SMEs को, या फिर छोटे छोटे जो गाँव में उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको। तो बेसिकली हमारा मोटिव क्या था कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी देश सोने की चिड़िया कब बनता है? कोई भी देश सोने की चिड़िया या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रोथ तब देखती है जब वहाँ के लोग वहीं पे बनी हुई चीज़ों को कंज्यूम करें। देखिए इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है लगभग, ठीक है? उस 130 करोड़ की आबादी में अगर लाइक हर एक इंसान एक-एक रोटी खाता है, तो भी एक टाइम पे 130 करोड़ रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, ठीक है? अब रोटियाँ बनाने के लिए गेहूँ भी चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा गेहूँ हमें चाहिए होगा, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें एक छोटा-सा प्रोडक्ट भी अगर हम बनाते हैं, तो वो जो लोगों की डेली नेसेसरी या डेली ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उसके लिए आपको डेफ़िनिटली किसी भी चीज़ को बनाने, सेटअप करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो उस पैसे को एज़ ए लोन जब आपका वो बन जाए, तो आप उसको रीपे कर देंगे। उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया, ये भी 2016 के अंदर आया। कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ इसको लेके आई, प्रमोट ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, ऑफर टैक्स एक्सेप्शन एंड फंडिंग सपोर्ट, ठीक है? कुछ टैक्स में छूट दी गई और कुछ वो किया गया। उसके बाद आता है हेल्थ एंड हाउसिंग। देखो आपके पास रोजगार मिल जाए, इसलिए रोजगार मिल जाए, इसके लिए आपको ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्कीम्स आपके लिए लेके आई गई, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करा था, उसके लिए लेके आएगी। उसके बाद क्या होता है? बेसिक नीड्स क्या होती है आपकी? हेल्थ। तो हेल्थ को लेके कौन कौन सी? हेल्थ एंड हाउसिंग मतलब सेहत और घर, ठीक है? तो आयुष्मान भारत, सभी लोग वाकिफ हैं इससे। आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख तक का कवरेज दिया जाता है कि 5 लाख तक का कोई भी इलाज आप करवाइए, वो आपका फ्री में होगा। जस्ट आप एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड बनाया जाता है आयुष्मान भारत, जो भारत के गरीब लोगों का बनता है, ठीक है? जिसमें कवर है
40% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें मतलब अब सोच के देखो कि इंडिया की 40% पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा से नीचे है या बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और उन लोगों को 5 लाख तक का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बाकी लोग हैं जो आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं, आप कहीं से भी कराइए ट्रीटमेंट किसी भी। और मैं ये कहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस हर एक इंसान का होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान इस कगार पे खड़ा हुआ है कि अगर एक बड़ी बीमारी किसी को भी घर में आ गई, जैसे भगवान ना करे कैंसर या कोई दूसरी बड़ी बीमारी जिसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चल गया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल गया, तो आप यकीन मानिए कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन होने से सिर्फ एक बीमारी दूर खड़े हुए हैं अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है। मैं कोई किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये उन गरीब लोगों के लिए है जहाँ पे ये 5 लाख तक का ट्रीटमेंट पर फैमिली पर ईयर अवेलेबल कराया जाता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है कि लोगों को रहने के लिए घर देना। जो लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना घर बना नहीं सकते, या जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और इसको 2 कैटेगरी में वो किया गया है, सब डिवाइडेड इनटू प्रधानमंत्री अर्बन और प्रधानमंत्री ग्रामीण, ठीक है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। भाई जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अर्बन। तो अर्बन, ठीक है। तो और वो एक डेट सेट की कि इस दिन तक हम सबके पास एक घर अवेलेबल करा देंगे, और वो घर अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद उजाला योजना सिंपल सी बात है कि भाई हम एक इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते हैं, 130 करोड़ लोग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को किस तरीके से कम कर सकते हैं, किस तरीके से दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए प्रमोट एफिशिएंसी यूज ऑफ एनर्जी एंड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके लिए आपको एलईडी, पहले हैलोजन बल्ब आते थे, अभी एलईडी बल्ब आते हैं जो कम पावर को कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू हैलोजन बल्ब, ठीक है। उसके बाद अब आपका देखो इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर को देखा गवर्नमेंट ने, उसके बाद आपके रोजगार को देखा, उसके बाद आपकी हेल्थ को देखा। तो उसके बाद आप भाई जब सब कुछ ठीक है तो आप पढ़ेंगे भी ना, और एक सोशल एम्पावरमेंट होगा, एक सोसाइटी को डेवलप करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 2015 में हुई। कहाँ से हुई? हरियाणा में हुई। हरियाणा में सबसे ज़्यादा ये था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो कम था, कि मतलब 1000 लड़कियों पे 878 लड़के ही, सॉरी 1000 लड़कों पे 878 है, मतलब बाकी लोग कुंवारे रहेंगे, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया, और ये हेल्थ मिनिस्ट्री और एचआरडी मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव था, ताकि इसको हम, क्योंकि लोगों को एक चाह थी कि मेरे को बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो। अब बेटा ही पैदा होता रहेगा तो बेटियां कौन पैदा करेगा, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास योजना बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किया गया। स्किल डेवलपमेंट है, प्रोवाइड किया गया, फोकस ऑन क्रिएटिंग ए स्किल्ड वर्कफोर्स। देखो हमारे पास अभी तक क्या है ना कि एक अनस्किल्ड लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में भरी हुई है, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर फोर्स को स्किल्ड लेबर फोर्स बनाने में, जैसे किसी को कारपेंटरी सिखा दी गई, किसी को आप रोजगार देने के नाम पे अगर बात करें तो आईटीआई एक टर्म होती है, डिप्लोमा होता है काफ़ी चीज़ों का, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ डिप्लोमा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें चलती हैं, आईटीआई डिप्लोमा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको, जैसे किसी को कंप्यूटर के ऊपर काम करना पसंद है तो उसको टाइपिंग सिखा दिया, तो दैट इज अ स्किल्ड कि उसको टाइपिंग आता है। किसी को इलेक्ट्रिशियन बनाया तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है। दिस इज द स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर फोर्स इंडिया में डेवलप करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि मेरे को मान लो नहीं आता है एक काम, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं आता और मैं बिजली के तारों को छूने के लिए जा रहा हूँ, तो उस टाइप की चीज़ें ना करके एक इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, एक कारपेंटर जो कारपेंटरी का काम करेगा, एक वेल्डर जो वेल्डिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई, और इसमें कुछ लोगों को मतलब पर्टिकुलरली इंडस्ट्री से रिलेवेंट थी ये, और वहाँ पे रोजगार भी प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, एक देखिए अभी तक क्या था कि हमारे देश में एक नैरेटिव था कि बेटी पैदा होना एक बोझ है, ठीक है। तो उस बोझ को, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि बेटी पैदा हो गई है, अब इसकी शादी करनी है, तो एक तो पहले ही पैदा होते ही वो शादी की सोचने लग जाते हैं, तो शादी करनी है और उसके लिए मुझे पैसा जुटाना है। तो काफ़ी लोगों का मोटिव यही रहता था, ठीक है, और उसको बोझ माना जाता था। तो उसके लिए एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम था फॉर द गर्ल चाइल्ड, कि भाई आप एक लड़की के लिए छोटा पैसा अमाउंट है उसको जोड़िए 18 साल तक, और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी, और उसके बाद जब वो 18 साल की हो जाए या जब भी आप उसकी शादी करना चाहें तो आप उस पैसे को यूज़ कर लें। तो दैट इज़ द सुकन्या समृद्धि योजना, जो 2015 में लॉन्च की गई और फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। रूरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई आप रहेंगे तो आपको साफ सफाई भी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान, हाउसिंग अफेयर्स एंड जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई थी, ठीक है। ये कवरेज किया गया था कि हम टारगेट अचीव करेंगे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को, क्योंकि आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी को
के दिवस को हम स्वच्छ भारत अभियान के रूप में भी मनाते हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को देख के साफ-सफाई को कंटिन्यू रखें। जल जीवन मिशन, जल भाई देखो अगर आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो आप प्यास से मर जाएँगे। तो जल जीवन मिशन यही था कि राजस्थान के जिस एरिया के अंदर हर घर जल मतलब हर एक घर में जल पहुँचे, जो साफ हो, बिल्कुल पीने लायक हो, शुद्ध हो, ठीक है? तो और सबसे ज़्यादा रूरल हाउसहोल्ड को और सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत है राजस्थान को। राजस्थान को पानी पहुँचाने के लिए स्पेशल जल शक्ति की हम जितना पानी है हमारे पास उसको किस तरीके से बेस्ट फ़ॉर्म में यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये 2019 में लेके आई गई थी, इसलिए एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए। इसमें ये था कि देयर आर द सम इंस्टॉलमेंट विल कम इन लाइक आपको 2-2 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, जो फार्मर का लाइक एक बीज बोने में हेल्प करेगा। और इसमें एक पर्टिकुलर टारगेट किया गया था कि इतने से कम एकड़ वाले किसानों को ही वो किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि सम्मान योजना इसी चीज़ के लिए लेके आई गई थी, ठीक है? 6000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाएंगे। तो उसके लिए तो सपोर्ट लैंड होल्डिंग फार्मर टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर और फैमिलीज। तो बेसिकली इसमें क्या था कि लाइक किसान को 6000 की एक वो की जाएगी, और ये भी डीबीटी के थ्रू आता है आपको, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये है कि भाई जिसको पैसा चाहिए उसके पास वो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, उसके अकाउंट में जा रहा है। इसीलिए हमने जन धन योजना ओपन की थी। पीएम घाटी शक्ति 2021 में कॉमर्स एंड इसमें नेशनल प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो किसी भी चीज़ को लाइक आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप दिल्ली से मेरठ जाते हैं, तो आपके पास जाने का एक जरिया होगा कि आप यहाँ से मेट्रो लेंगे, यहाँ से बस लेंगे, या फिर वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ पे जाना है। तो उसको जाने के लिए पहुँचाने के लिए आपके पास पीएम घाटी 2021 में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नेशनल मास्टर प्लान को वो किया गया था। तो एम्ड एट इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग द प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। इसमें ये था कि भाई आपको जाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा कि आप मेट्रो से जाएंगे, बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे, तो तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी वहाँ पे डन कराई गई थी, ठीक है? तो उस मास्टर प्लान को बनाने के लिए पीएम घाटी शक्ति है कि हम पहले से ही बना के रखें कि इतनी पॉपुलेशन होने वाली है, इतने लोगों को जाने में इशू रहेगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने के लिए एक मास्टर प्लान लेके आया जाएगा, दैट इज़ द पीएम घाटी शक्ति योजना, ठीक है? एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं हम, ठीक है? 2014 में कौन कौन सी स्कीम्स आई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान, दैट आर द 2014। उस टाइम पे गवर्नमेंट नई बनी थी तो वो लेके आई थी। फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, एपीवाई अटल पेंशन योजना, पीएम जन धन, जेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई। पीएमएसबीवाई कौन सी थी भाई? पीएम मंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ठीक है? तो ये है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी स्कीम 2015 में, तो मैक्सिमम जो स्कीम है वो आप देखोगे 2014 और 2015 में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आपको स्कीम देखने को मिलेगी 2019 से पहले की देखने की मिलेगी। उसका रीज़न ये है कि 2019 में इलेक्शंस आ गए थे, तो इलेक्शंस को करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी, जैसे पीएम किसान योजना, जल मिशन, आयुष्मान भारत। तो ये 2019 में, तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना एजेंडा क्लियर रखती है कि कब उसको कौन सी स्कीम लॉन्च करनी है। तो द फोकस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज टू कंडक्ट फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान एग्रीकल्चर इज अंडर एग्रीकल्चर नॉट फाइनेंस। इस चीज़ को ध्यान पे रखना, फोकस ऑन द मिनिस्ट्री एज दिस इज ऑफ्टन यूज्ड टू कंफ्यूज कैंडिडेट्स, ठीक है? जैसे पीएम किसान किसके अंडर में आई है? एग्रीकल्चर के अंडर में आई है, ना कि फाइनेंस के अंडर में आई है, जबकि वहाँ पे फाइनेंशियल ही आपको वो किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इनका एक रिवीजन करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी वो है कि हमने इस तरीके से डिवाइड करके वो रखा गया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्लाइड के अंदर हम इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस जो हमने बनाएंगे उसको हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।